हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आज जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगती है, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। बच्चों, आपके मन में जो भी राय है, आपके मन में जो भी थॉट डेवलप हो रहे हैं, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूव कर सकूं और इस वीडियो को और बेहतर तरीके से बना सकूं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बगैर देर के हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आज हम लोगों का टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना? जो विलयन है उसकी सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, ये हमारी आज की टॉपिक है। उससे पहले बच्चों, ये हमारी आज की मेन टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा बच्चों कि जो सोल्यूशन है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन है वो दो टाइप का हो सकता है बच्चों, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और अननोन सोल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solution, on the basis of concentration of solution are of two type। ठीक है बच्चों, सबसे पहला बच्चों मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, और दूसरा अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं बच्चों, किसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे और किसे हम अननोन सोल्यूशन बोलेंगे। बच्चों, ऐसे सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन नोन होती है, मतलब पता होती है, जिनकी कंसंट्रेशन पता होती है। और अननोन सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ऐसे सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन अननोन होती है। अब बच्चों, जो वर्ड आ रहा है कंसंट्रेशन, यही सबसे मेन है बच्चों। जो भी बच्चे बहुत वीक हैं, इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आपका ये वर्ड क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है ना? तो ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होगी उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, या उसी को हम लोग अननोन सोल्यूशन बोलेंगे बच्चों। अब कंसंट्रेशन पता होगी तो स्टैंडर्ड, और नहीं पता होगी तो नॉन स्टैंडर्ड या अननोन सोल्यूशन। तो यहां पर बच्चों कंसंट्रेशन होता क्या है? ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। मतलब किसी सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में बच्चों, या पर केजी या पर यूनिट मास में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितना, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है बच्चों। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो हम कहेंगे बच्चों कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो हम ये कहेंगे बच्चों कंसंट्रेशन कम है। समझिए बच्चों, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें बच्चों, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा बच्चों। अब बच्चों, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जो आप सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने जा रहे हो, उसको आप अलग अलग टर्म में बता सकते हो। जैसे मैं एक ही बात बोल रहा हूं लेकिन उसको अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकता हूं।
ठीक इसी तरीके से मैं एक ही चीज बताने जा रहा हूं बच्चों कि सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसी चीज को जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, इसी को मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं, इसी को मैं संस्कृत में बोल सकता हूं, इसी को मैं मराठी में बोल सकता हूं, इसी को गुजराती में बोल सकता हूं। बात वही बोल रहा हूं कि सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट कितना है, उसका अमाउंट कितना है, ठीक है बच्चों। तो जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है इसको अलग अलग शब्दों में बोला जा सकता है बच्चों, अलग अलग टर्म में बोला जा सकता है। तो हम लोग सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है सोल्यूशन के अंदर वो अलग अलग टर्म में निकालते हैं। यहां पर होता है बच्चों स्ट्रेंथ, हम लोग सोल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेंथ में निकालते हैं या एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। मोलैरिटी में हम लोग निकालते हैं, मोलैरिटी में बच्चों हम लोग मोलैलिटी में निकालते हैं। सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है बच्चों या सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको हम लोग मोलैलिटी में निकालते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन में भी निकालते हैं, पीपीएम में निकालते हैं बच्चों, पीपीएम में निकालते हैं, पीपीबी में निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो बच्चों, ये जो टर्म देख रहे हो स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलारिटी, ठीक है ना, परसेंटेज, ये सब अलग अलग टर्म है, अलग अलग नाम है जो एक ही चीज को बताएंगे कि सोल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग बताएंगे कितनी है, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट को हम बताएंगे कितना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो ये है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बच्चों इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे विलयन की परबलता, विलयन की परबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों स्ट्रेंथ का मतलब वैसे होता है बच्चों मजबूती, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जो है एक आपने चाय पी है बच्चों, ठीक है ना, उसमें चाय की पत्ती कम है और आपने दूसरी चाय पी उसमें चाय की पत्ती ज्यादा थी। तो जो दूसरी चाय आपने पी इसमें चाय की पत्ती ज्यादा थी, आप कहते हो ये चाय काफी ज्यादा कड़क है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और दूसरे की स्ट्रेंथ कम है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। आप इनडायरेक्टली क्या बताना चाहते हो कि जो चाय है पहले वाले में चाय की पत्ती कम है और दूसरे वाले में चाय की पत्ती ज्यादा है। इस तरीके से आप बोल सकते हो बच्चों कि आपने एक गिलास शरबत पिया बच्चों, वो फीका था और आपने फिर से दोबारा से एक गिलास शरबत पिया, वो मीठा था। आपने कहा ये फीका शरबत है और ये मीठा शरबत है। आपने कहा बच्चों कि इसकी मिठास कम है, इसकी मिठास ज्यादा है। इसका मतलब आप एक ही चीज बताना चाहते हो कि इसमें चीनी कम घुली हुई है और इसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है। तो जैसे शरबत के अंदर चीनी बच्चों पानी के अंदर घुली है तो चीनी सॉल्यूट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। बच्चों यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में यूज करते हैं ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है बच्चों। तो अगर हम लोग बोलेंगे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट करे कैसे करेंगे और इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन में यहां पे लिख दे रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और इसको आप ग्राम में लीजिएगा बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml। बच्चों 1 लीटर या आप इसी को 1000 ml कह लीजिए, प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ। आई बात समझ बच्चों। आप यहां पे कह सकते हो बच्चों कि 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन में, 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है ग्राम में, सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है ग्राम में, उसे हम उस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट या पर लीटर, यहां पे आप यूनिट ना बोल के आप बोलिए बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर पर
लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में कितना परसेंट होता है, जब हम ये बताएंगे तो ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाएगी बच्चों। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाऊं तो यहां पर बच्चों स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एस से लिखते हैं बच्चों, इज इक्वल टू, मैं पूरा भी लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या ओनली यहां पे मैंने लिख दिया स्ट्रेंथ, इसको हम लोग एस से लिखते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लेना है बच्चों, ग्राम में। अब बच्चों यहां पे कह सकते हो कि जो सॉल्यूट है, जो विलेय है, उसकी मात्रा ग्राम में। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों कि जो सॉल्यूट है उसका वेट, सॉल्यूट जो है बच्चों उसका वेट भी आप बोल सकते हो यहां पर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है, एमएल में नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, जहां पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं शॉर्ट में, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों वेट किसका, सॉल्यूट का वेट, और किस में रखना है, ग्राम में रखना है। अगर ग्राम में नहीं है बच्चों तो आपको ग्राम में रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। इन केस बच्चों ज्यादातर आप देखेंगे कि जो वेट है वो ग्राम में तो दिया रहता है, आपको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादातर आपको एमएल में दिया जाता है। जब भी एमएल में रहेगा तो नीचे आपको क्या करना होगा बच्चों, इस एमएल को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यही 1000 ऊपर चला जाएगा और जो इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अक्सर लोग कह देते हैं कि इसमें जब भी वॉल्यूम को एमएल में दिया जाएगा तो इस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जो 1000 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, वास्तव में एमएल को लीटर में बदलना है, बस और कुछ नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वॉल्यूम आपका एमएल में रहेगा तो उसको लीटर में ना बदलिएगा, एमएल में रख दीजिएगा, बस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी। बच्चों यूनिट हमेशा याद रखना कि फार्मूले से आती है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ का फार्मूला बच्चों, ऊपर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, या कहें वेट ऑफ सॉल्यूट है। किसमें दिया है बच्चों, सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में दिया है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ग्राम। वेट की यूनिट क्या है, ग्राम। और नीचे क्या है बच्चों, वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर लीटर दिया गया, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा। या इसी को आप बोल सकते हो बच्चों ग्राम लीटर इनवर्स, या इसी को आप बोल सकते हो बच्चों स्ट्रेंथ, या ओनली आप एस लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, चालीस ग्राम NaCl को 500 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताइए, कैलकुलेट कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि 40 ग्राम आपके पास नमक है, NaCl है, और आपने NaCl को क्या किया बच्चों, 500 ml वाटर में सिंपली आपने डाल दिया, तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 500 ml वाटर है, और आपने इसमें क्या डाला बच्चों, नमक डाला हुआ है, NaCl कितना बच्चों, 40 ग्राम। तो यहां पे फाइनली क्या बन गया बच्चों, सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन की आपसे पूछ रहे हैं बच्चों स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हमारे पास फार्मूला है बच्चों, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें बच्चों, ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूट कह लीजिए या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कह लीजिए,
ग्राम में रखना है आपको, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर पानी के अंदर NaCl डाल रहे हो, तो NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और इसका वेट चाहिए, वेट दिया है 40 ग्राम, ग्राम में चाहिए बच्चों, तो आपने ऊपर 40 रख दिया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए बच्चों। आप देख रहे बच्चों कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये नहीं दिया गया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया है 500 ml। ठीक है बच्चों, 500 ml आपका वाटर है, और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है सर कि यहाँ पर ये तो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखा जाए। बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा या आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि एक गिलास पानी लिए थे और उसमें थोड़ा सा जगह खाली रखे थे, उसमें 1 चम्मच नमक जब हम लोगों ने डालकर घोला था, तो क्या देखा था बच्चों कि पहले यानी नमक डालने से पहले उस गिलास में जो पानी का लेवल था, नमक डालने के बाद भी वही लेवल था। यानी आप जब ढेर सारे पानी में या सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हो बच्चों, तो उसका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता या वॉल्यूम चेंज नहीं होता बच्चों। तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा बच्चों, वही सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग कितना रखेंगे बच्चों, 500, और हमको लीटर में रखना था, हमें ml में दिया है, तो हम इस फार्मूले में 1000 से गुणा करेंगे। तो ये कितना बार जाएगा बच्चों, 2 बार। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो 40 गुणे 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 80 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो स्ट्रेंथ आई है बच्चों सोल्यूशन की, वो कितना आई है, 80 ग्राम पर लीटर। मतलब ये कि सोल्यूशन के हर 1 लीटर में है तो 500 ml, लेकिन और ज्यादा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सोल्यूशन के हर 1 लीटर में 80 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। मतलब जिस हिसाब से ये सोल्यूशन बना है, उस हिसाब से अगर और ज्यादा सोल्यूशन बनाया जाए तो उसके हर 1 लीटर में 80 ग्राम आपको क्या मिलेगा बच्चों, सोल्यूट मिलेगा। बच्चों 1 लीटर में अगर 80 ग्राम मिल रहा है तो आधा लीटर में 40 ग्राम मिलना चाहिए। देखिए यहां पर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं बच्चों। चालीस ग्राम, ज्यादा न लें थोड़ा लें, 4 ग्राम NaOH को 2 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। बच्चों आपके पास 2 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें 4 ग्राम आपका क्या बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बच्चों जो सोल्यूशन है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ में कैलकुलेट कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां पर ही आपसे क्वेश्चन किया गया, आपको सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना है। आपको ये निकालना है बच्चों, सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, ये निकालना है। तो आपने स्ट्रेंथ निकालने के लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये आपने लगाया बच्चों। वेट ऑफ सोल्यूट, ये बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर के सोल्यूशन में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें घोला गया ये नहीं बताया, सिंपली ये बताया जा रहा है बच्चों सोल्यूशन 2 लीटर का, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम घोला गया। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड आखिर किसमें घोला गया, सोल्यूट आपको पता है लेकिन आपको सॉल्वेंट नहीं पता है। तो जब भी आपको सॉल्वेंट नहीं पता हो तो आप इतना समझ लीजिए कि जो सोल्यूट है उसको वाटर में ही डिसॉल्व किया गया होगा। किसमें, वाटर में। ठीक है बच्चों, हालांकि आपको यहाँ पे वाटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर आपका सोल्यूट बच्चों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 4 ग्राम है, आप इसे ऊपर रख देंगे। बच्चों 2 लीटर यहाँ पे आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, डायरेक्टली इस बार दिया है बच्चों 2 लीटर के सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्टली दिया गया है, तो आप यहाँ पर 2 रख दीजिए। वॉल्यूम में चाहिए, वॉल्यूम बच्चों लीटर में चाहिए जो आपको लीटर में दिया गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। आगे क्या लिखोगे बच्चों, ग्राम पर लीटर, यानी इस सोल्यूशन के अंदर
2 ग्राम पर लीटर NaOH प्रेजेंट है। तो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना आ जाएगी बच्चों? इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 ग्राम पर लीटर होगी। समझ गए ना? आई बात समझ बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलरिटी निकालेंगे, सोल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकाली जाती है, और हम लोग मोलरिटी पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों? वीडियो आपको जैसी भी लगती हो आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक अपना देते रहें, ताकि मैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं और अपने पढ़ाने के तरीकों को भी, ऑनलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको इंप्रूव कर सकूं। क्योंकि बच्चों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके फीडबैक से ही मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। वीडियो अच्छी बन रही हो या कोई कमी हो आप लिख कर जरूर बताएं, अच्छी बन रही हो वो भी आप लिख कर बताएं, और खराब बन रही है या कोई दिक्कत हो तो उसमें भी आप लिख कर बताएं। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जब आप मुझे बताएंगे अच्छा अच्छा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वो बताएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, और अगर कोई कमियां होंगी वो बताएंगे तो मैं उसको जल्दी से सही कर लूंगा बच्चों। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जल्दी जल्दी से हम लोग अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, और बहुत जल्द ही मैं आपको ऑनलाइन जो है वो लाइव पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।